सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले हम एक बात स्पष्ट करते हैं कि हमारे चैनल सभी धर्मों सभी जातियों का आदर करते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग जगह की। आमतौर पे आप देखेंगे कि सभी लोग अपने अपने धर्म के बारे में अच्छा कहते हैं, कहना भी चाहिए, हम भी सभी धर्म को अच्छा कहते हैं। लेकिन साईं बाबा की अगर हम बात करते हैं, उनकी एक लाइन सबसे बढ़िया, सबका मालिक एक। हर कोई कहता है मेरा खुदा बहुत बड़ा है, मेरा भगवान बहुत बड़ा है, लेकिन साईं बाबा किसी को बड़ा ना कहकर सिर्फ एक शब्द निकालते हैं, सबका मालिक है। इसी एक शब्द के अंदर इतनी शक्ति और सबकी समानता आ जाती है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। सबका मालिक एक कहते ही एकदम समानतावाद शुरू हो जाता है, सभी इसके बराबर है। ये मंदिर में हम बैठे हैं, ये रोहिणी के सेक्टर 25 के बराबर में किशन कॉलोनी है, जहाँ पर इस समय हम साईं बाबा मंदिर में बैठे हुए हैं। बहुत विशाल का है, लगभग 400 गज के आसपास में बैठा, मनोहारी सुंदर मंदिर है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं पंडित जी से आपकी बात करवाऊंगा। अगर आपका मन कभी दुखी है और आप सोचे कि मैं अपने दुखी मन दूर करने के लिए कहा हूँ, आपको इस साईं बाबा मंदिर में आना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही और आप सोचे कि कहाँ है, आपको इस साईं बाबा मंदिर में आना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को लेकर परेशान है या अपनी पत्नी या पति को लेकर परेशान है और उस समस्या के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि कहाँ ये निदान मिले, आपको वाकई यहाँ आना चाहिए। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय साई राम। एक लंबा समय दिया आपने सेक्टर 8 वाले मंदिर पे, फिर हाँ, आपकी सेक्टर कृपा 7 से में ये इतना। मैं लगभग जो है 20 वर्ष से सेवारत हूँ विशिष्ट पुजारी के पद पर। और मैंने वहाँ भी देखा तो मेरे मन में ये हुआ कि वहाँ तो लोग आ ही रहे हैं, तो इधर थोड़ा इलाके में बाबा का नाम कम था। तो मेरे मन में ये भाव आया कि इस इलाके में भी बाबा का नाम होना चाहिए। और मैं यहाँ पर आया, मैं तो कोई जमीन देखने आया था किसी की होटल की, लेकिन उनसे मैंने कहा कि इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे मंदिर बनाओ। उन्होंने कहा कि मंदिर बनवा देते हैं, लेकिन बनी जमीन बड़ी महंगी थी। उतने में खान साहब जिनकी जमीन थी वो स्कूटी से आए, और उनके साथ जो उनके पार्टनर हैं किशन मान जी, वो भी आए। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये एक पीपल का वृक्ष है मंदिर के अंदर, आप देखेंगे कि और उसी वृक्ष के नीचे आदिदेव महादेव भोलेनाथ विराजमान है। तो उन्होंने कहा कि पीपल की जमीन हमने मंदिर के लिए छोड़ रखी है। मैंने बातचीत किया, उन्होंने कहा हम दे देंगे आपको 50 गज। 50 गज से हम प्रारंभ हुए, अब ये 348 गज में मंदिर बना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हुई कि आप भी यहाँ आए तो आप देखते हैं, जो भी व्यक्ति आता है वो कहता है महाराज मुझे घंटा 2 घंटा यहाँ बैठने दो, क्योंकि यहाँ शांति बहुत है। और पहले हमने ये सोचा कि हनुमान जी महाराज को विराजित करेंगे, तो अभी आप सनातन धर्म भी देखेंगे तो बीच में जहाँ राम जी बैठे हैं। लेकिन कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज अयोध्या में राम जी 22 जनवरी को बैठ रहे हैं 2023 में, तो यहाँ आप भी राम जी बिठाओ। तो मैंने कहा भैया बात तो बड़ी अच्छी कही आपने, बिठाना चाहिए प्रभु को, लेकिन पैसा कहाँ से लाएं। वो भी व्यवस्था हुई, ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था अपने आप कराई। राम दरबार हमने मूर्ति वाले से बात किया, उसने कहा कि मैं इतने का दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। राम दरबार आया और स्थापना हुई राम दरबार की। बाबा की हमने, आप सनातन में भी देखेंगे तो अभी एक छोटी सी, अब तो बाबा का विशाल रूप आ चुका है, हमने छोटी सी मूर्ति की स्थापना उधर भी कर रखी है। हाँ जी, शुरू में, क्योंकि बाबा के बगैर आजकल लोगों ने बाबा को धर्म में बांट दिया। जो लोग धर्म में बांट रहे हैं उनसे पूछिए क्या कोई संत की, क्या कोई साधु की जाति होती है? क्योंकि जब व्यक्ति संन्यास धारण करता है और संन्यास आश्रम में जाता है तो उसको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आज से न तुम्हारी कोई जाति है, आज से तुम्हारी एक ही जाति है कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। तो बाबा ने कहीं भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, या बाबा ने, आपने एक बड़ी सुंदर बात अभी कही कि बाबा ने कहा सबका मालिक एक, और ईश्वर तो सबका एक ही है। अनेक रूप रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, तो ईश्वर एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। और वो रामचरितमानस में भी कहा है प्रभु ने कि जब जब हो ये धर्म कहानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि विविध प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। विविध माने अनेक प्रकार के अवतारों को प्रभु धारण करते हैं और आ करके अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। और आपने एक बड़ी सुंदर बात कही कि आपके घर में किलकारी गूंजेगी। हमारे पीछे, मंदिर के पीछे बिल्कुल प्रहलादपुर गांव लगता है। अच्छा, बिल्कुल मंदिर की दीवार से। जब हमने यहाँ प्रभु की स्थापना की तो हमने उनको एक बाबा का और राम जी का चित्र दिया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का सार्वजनिक वो नहीं करना चाहिए। उनकी बच्ची की शादी हुई थी। शादी के 15 दिन तक तो बिटिया वहां रही,
लेकिन उसके बाद न ससुराल वाले न लड़के वाले कोई उसको पूछने नहीं आते थे, न लेने आते थे। जिस दिन यहाँ से बाबा की और राम जी की उनके घर मूवमेंट हो गया, उसी दिन लड़के का फोन आता है कि मैं लेने आ रहा हूँ। और ये 5 साल बाद की बात, मन खुश हो गया। बड़ा अच्छा लगा सुन के कि वाकई मैं लेने आ रहा हूँ। घर बस गए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, मैं लेने आ रहा 5 हूँ साल बाद 5 साल बाद। और वो लेकर के गए, और आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मेरे साईनाथ महाराज की ऐसी कृपा हुई कि आज उनके जुड़वा पुत्र भी हो गए। ये और कमाल की बात है। तो ये चमत्कार है। कितने लोग आते हैं, कोई प्रेतक बाधा से परेशान है, कोई किसी बाधा से परेशान है, तो यहाँ कुछ हम लोगों को तो कुछ आता नहीं, हम लोग तो अनभिज्ञ लोग हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज की गदा जैसे उसके ऊपर बजती है, वो अपने आप छोड़ करके भाग जाता है। ये सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले हम एक बात स्पष्ट करते हैं कि हमारे चैनल सभी धर्मों सभी जातियों का आदर करते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग जगह की। आमतौर पे आप देखेंगे कि सभी लोग अपने अपने धर्म के बारे में अच्छा कहते हैं, कहना भी चाहिए, हम भी सभी धर्म को अच्छा कहते हैं। लेकिन साईं बाबा की अगर हम बात करते हैं, उनकी एक लाइन सबसे बढ़िया, सबका मालिक एक। हर कोई कहता है मेरा खुदा बहुत बड़ा है, मेरा भगवान बहुत बड़ा है, लेकिन साईं बाबा किसी को बड़ा ना कहकर सिर्फ एक शब्द निकालते हैं, सबका मालिक है। इसी एक शब्द के अंदर इतनी शक्ति और सबकी समानता आ जाती है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। सबका मालिक एक कहते ही एकदम समानतावाद शुरू हो जाता है, सभी उसके बराबर है। ये मंदिर में हम बैठे हैं, ये रोहिणी के सेक्टर 25 के बराबर में किशन कॉलोनी है, जहाँ पर इस समय हम साईं बाबा मंदिर में बैठे हुए हैं। बहुत विशाल का है, लगभग 400 गज के आसपास में बैठा, मनोहारी सुंदर मंदिर है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं पंडित जी से आपकी बात करवाऊंगा। अगर आपका मन कभी दुखी है और आप सोचे कि मैं अपने दुखी मन दूर करने के लिए कहा हूँ, आपको इस साईं बाबा मंदिर में आना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही है और आप सोचे कि कहाँ है, आपको इस साईं बाबा मंदिर में आना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को लेकर परेशान है या अपनी पत्नी या पति को लेकर परेशान है और उस समस्या के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि कहाँ ये निदान मिले, आपको वाकई यहाँ आना चाहिए। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय साई राम। एक लंबा समय दिया आपने सेक्टर 8 वाले मंदिर पे, फिर हाँ, आपकी सेक्टर कृपा 7 से में ये मैं इतना लगभग जो है 20 वर्ष से सेवारत हूँ विशिष्ट पुजारी के पद पर। और मैंने वहाँ भी देखा तो मेरे मन में ये हुआ कि वहाँ तो लोग आ ही रहे हैं, तो इधर थोड़ा इलाके में बाबा का नाम कम था। तो मेरे मन में ये भाव आया कि इस इलाके में भी बाबा का नाम होना चाहिए। और मैं यहाँ पर आया, मैं तो कोई जमीन देखने आया था किसी की होटल की, लेकिन उनसे मैंने कहा कि इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे मंदिर बनाओ। उन्होंने कहा कि मंदिर बनवा देते हैं, लेकिन बनी जमीन बड़ी महंगी थी। उतने में खान साहब जिनकी जमीन थी, वो स्कूटी से आए, और उनके साथ जो उनके पार्टनर हैं किशन मान जी, वो भी आए। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक पीपल का वृक्ष है मंदिर के अंदर, आप देखेंगे कि, और उसी वृक्ष के नीचे आदिदेव महादेव भोलेनाथ विराजमान है। तो उन्होंने कहा कि पीपल की जमीन हमने मंदिर के लिए छोड़ रखी है। मैंने बातचीत किया, उन्होंने कहा हम दे देंगे आपको 50 गज। 50 गज से हम प्रारंभ हुए, अब ये 348 गज में मंदिर बना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हुई कि आप भी यहाँ आए तो आप देखते हैं, जो भी व्यक्ति आता है वो कहता है महाराज मुझे घंटा 2 घंटा यहाँ बैठने दो, क्योंकि यहाँ शांति बहुत है। और पहले हमने ये सोचा कि हनुमान जी महाराज को विराजित करेंगे, तो अभी आप सनातन धर्म भी देखेंगे तो बीच में जहाँ राम जी बैठे हैं, लेकिन कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज अयोध्या में राम जी 22 जनवरी को बैठ रहे हैं 2023 में, तो यहाँ आप भी राम जी बिठाओ। तो मैंने कहा भैया बात तो बड़ी अच्छी कही आपने, बिठाना चाहिए प्रभु को, लेकिन पैसा कहाँ से लाए, वो भी व्यवस्था हुई। ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था अपने आप कराई। राम दरबार हमने मूर्ति वाले से बात किया, उसने कहा कि मैं इतने का दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। राम दरबार आया और स्थापना हुई राम दरबार की। बाबा की हमने, आप सनातन में भी देखेंगे तो अभी एक छोटी सी, अब तो बाबा का विशाल रूप आ चुका है, हमने छोटी सी मूर्ति की स्थापना उधर भी कर रखी है। हाँ जी, शुरू में, क्योंकि बाबा के बगैर आजकल लोगों ने बाबा को धर्म में बांट दिया। जो लोग धर्म में बांट रहे हैं उनसे पूछिए क्या कोई संत की, क्या कोई साधु की जाति होती है? क्योंकि जब व्यक्ति संन्यास धारण करता है और संन्यास आश्रम में जाता है, तो उसको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आज से न तुम्हारी कोई जाति है, आज से तुम्हारी एक ही जाति है कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। तो बाबा ने कहीं भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, या बाबा ने, आपने एक बड़ी सुंदर बात अभी कही कि बाबा ने कहा सबका मालिक एक, और ईश्वर तो सबका एक ही है। अनेक रूप रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो ईश्वर एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक हैं।
और वो रामचरितमानस में भी कहा है प्रभु ने कि जब जब हो ये धर्म कहानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि विविध प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। विविध माने अनेक प्रकार के अवतारों को प्रभु धारण करते हैं और आ करके अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। और आपने एक बड़ी सुंदर बात कही कि आपके घर में किलकारी गूंजेगी। हमारे पीछे, मंदिर के पीछे बिल्कुल प्रहलादपुर गांव लगता है, अच्छा। बिल्कुल मंदिर की दीवार से। जब हमने यहाँ प्रभु की स्थापना की तो हमने उनको एक बाबा का और राम जी का चित्र दिया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का सार्वजनिक वो नहीं करना चाहिए। उनकी बच्ची की शादी हुई थी। शादी के 15 दिन तक तो बिटिया वहां रही, लेकिन उसके बाद न ससुराल वाले न लड़के वाले कोई उसको पूछने नहीं आते थे, न लेने आते थे। जिस दिन यहाँ से बाबा की और राम जी की उनके घर मूवमेंट हो गया, उसी दिन लड़के का फोन आता है कि मैं लेने आ रहा हूँ। और ये 5 साल बाद की बात, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि मैं लेने आ रहा हूँ। घर बस गए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, मैं लेने आ रहा हूँ 5 साल बाद। और वो लेकर के गए, और आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मेरे साईनाथ महाराज की ऐसी कृपा हुई कि आज उनके जुड़वा पुत्र भी हो गए। तो ये चमत्कार है। कितने लोग आते हैं, कोई प्रेतक बाधा से परेशान है, कोई किसी बाधा से परेशान है, तो यहाँ कुछ हम लोगों को तो कुछ आता नहीं, हम लोग तो अनभिज्ञ लोग हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज की गदा जैसे उसके ऊपर बजती है, वो अपने आप छोड़ करके भाग जाता है। ये इस मंदिर की विशेषता है। और जहां तक रही बाबा की बात, तो अभी आपने सुना होगा कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अभी परसों के व्याख्यान में महाराष्ट्र विधानसभा में कहा कि हमारे महाराष्ट्र के परम तपस्वी जो संत हैं वो हैं साईनाथ महाराज। और बोले जो व्यक्ति श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा माने धैर्य और सबूरी माने विश्वास, ये बाबा का नारा है। तो सीएम साहब ने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सबूरी के तहत कार्य को करेगा वो सफल होगा। और देख लीजिए, शिंदे जी 2.5 साल के लिए सीएम बने थे, लेकिन देवेंद्र जी जो है, कोई उनका उल्टा वक्तव्य नहीं, कोई बड़े साधारण तौर पर, गंभीर पुरुष के तौर पर उन्होंने कार्य किया। तो बाबा ने कहा कि मैं अपने बेटे को 2.5 साल का राजा थोड़ी बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा तो पूरे 5 वर्ष का राजा बनाऊंगा। और अब वो 5 वर्ष के महाराष्ट्र के राजा बन गए। तो मेरा यही सबसे ये प्रार्थना है कि मेरी, बड़ा आघात होता है क्योंकि मैं रामानुज संप्रदाय से हूँ। मैं शुरू से गुरुकुल में पढ़ा हूँ। मैं चित्रकूट भी रहा, अयोध्या भी रहा, बनारस भी रहा, काशी भी रहा। तो हमारे सभी संत वंदनीय हैं। उसी प्रकार हमारे बाबा ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूँ, या मैं ईश्वर हूँ, या मैं फलाने हूँ, या मैं फलाने हूँ। बाबा ने तो कहा सबका मालिक है। और हम भी एक टीवी सीरियल बने बाबा के ऊपर, किसी में उन्होंने सार्वजनिक घोषणा नहीं करी कि भैया मैं और नहीं, शास्त्रों में भी यही है कि एको ब्रह्म तत्यो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। लेकिन उस ब्रह्म की सत्ता में जो चराचर व्याप्त है, जैसे हर व्यक्ति का अलग काम है। मैं पूजा पाठ कराता हूँ, आप जो है इसका चैनल का काम कर रहे हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना डॉक्टर का काम कर रहे हैं, हलवाई अपना हलवाई का काम कर रहा है, वकील अपनी वकालत कर रहा है। तो उसी प्रकार तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। और भगवान तो कभी अवतार लेते नहीं। भगवान ने कहा है कि अंशन सहित लेब अवतारू, मैं अंशों के सहित अवतार धारण करूंगा। तो वो अवतार धारण करके आए। और आज जो एक शिरडी, एक छोटा सा गांव था जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, आज वो महानगर बन गया। आज वो तीर्थ क्षेत्र, आज पूरे विश्व के लोग, अभी हमारे मोहन भागवत जी गए थे, उन्होंने भी दर्शन किया। माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने भी जाकर के दर्शन किया। तो भैया अगर कोई विडंबना होती, कोई जात पात का भेद होता, तो मोहन भागवत जी नहीं जाते वहां विधानसभा में फडणवीस जी बाबा का नाम का जयकारा नहीं लगाते। तो बाबा एक संत थे, संत के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए। और मैं भागवत भी करता हूँ, राम कथा भी करता हूँ, शिव पुराण भी करता हूँ, वो विषय अलग है। लेकिन संत की सेवा करना ये भी मेरा धर्म है। इसलिए मैंने अपने जीवन में, बाबा अपने जीवन को, भाई कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने तो अपने जीवन को बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया है। और मैंने कितने लोग देखता हूँ, अभी हमारे पुजारी जी बता रहे थे, कोई महिला आई थी, वो कुछ रहा होगा उसको, कोई चक्कर ऊपरी या कुछ भी, तो वो रात में 2:30 बजे, यहाँ हमारे कुछ लोग रहते हैं, रात में 2:30 बजे यहाँ पर जो है एक लड़की को कोई ऊपरी हवा हो गई,
और वो घर से भागने लगी। उसको मंदिर लाया गया बाबा के। हाँ जी, 2:30 बजे रात को मंदिर खोला गया, उसको लाया गया, बाबा के जल का छींटा दिया गया और हनुमान जी महाराज की गदा मारी गई। आज वो बच्ची अपने घर में खुशहाल रह रही है और उस बच्ची के भी एक बच्चा है। शरवण महाराज जी बहुत अच्छा और मनोहारी और सुंदर मंदिर बनाया है। बात अधूरी रह जाएगी अगर हमने ये सुंदर और भावपूर्ण प्रतिमा की बात ना करी। इतनी मनोहारी और सुंदर प्रतिमा की व्यवस्था आपने कैसे करी? प्रतिमा देखिए, इसमें मेरे कुछ, मेरे क्या बाबा के, सॉरी मेरे नहीं, बाबा के भक्त कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा कि उन्होंने नाम लेने के लिए मना किया, इसलिए मैं नाम उनका कोई उजागर बात नहीं नहीं, बिना करूंगा। नाम लिए बात करते हैं। मूर्ति के लिए मैं बहुत परेशान था। 2-3 लोग आए, बोले जी हम मूर्ति देंगे, समाधि बनवाएंगे बाबा की, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो लोग भाग गए। उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर बाबा ने ऐसे लोगों को जोड़ा। तो हमारे एक सरदार जी हैं, अच्छा। बहुत फेमस नाम है उनका, लेकिन वो कहीं भी दिखाते नहीं बेचारे। बहुत फेमस नाम है, पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पढ़ने वाला व्यक्ति उनको ना जानता। उन्होंने कहा कि महाराज प्रभु आप ले आओ और जो आपको सुंदर लगे वही लाना, कंप्रोमाइज मत करना, अच्छा। मेरी तरफ से आपको खुली छूट। दाम चाहे जो हो। हाँ, दाम चाहे कितने की भी मूर्ति आए, लेकिन प्रभु में कोई समझौता नहीं करना। वो बाबा को प्रभु बोलते हैं। मैं और रजत जी हमारे सामने बैठे हैं, प्रबंधक है मंदिर के। तो हम लोग भैया 23 बार गए। जय जयपुर गया, किशनगढ़ गया, मकराना गया, रामनगर गया, रामगढ़ गया, सिकंदरा गया, यानी राजस्थान की मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। सारे प्रमुख शहर ढूंढ निकाले। हाँ, जयपुर में तो मुझे से किसी ने कहा कि हमारे दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रशांत विहार में रहते हैं, कस्तूरी राम कथा वाले। उन्होंने कहा गुरु जी, एक जो ना छोटे छोटे भाई हैं और वो बाबा की मूर्ति बनाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे मिलेंगे? तो वहां भी, तो मैंने कहा देखो, ढूंढता हूँ, ढूंढते ढूंढते, लेकिन कहीं मूर्ति समझ नहीं आ रही थी। तो जो सरस्वती विहार मंदिर में भी, सरस्वती विहार में भी एक साईं धाम बना है, वहां पर कैशियर हैं रोमी छावड़ा जी। मैं रजत जी को बोला, 4 बजे हम उठे और बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे थे। 6 बजे मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा भैया आपने मूर्ति कहाँ से ली थी? बोले ऐसे ऐसे छोटे भाई, ऐसे 3-4 वो छोटे भाई, वो बाबा का ही काम करते हैं। मैंने उनसे एड्रेस लिया, फोन नंबर लिया, हम लोग जयपुर पहुंचे। और जैसे हमने ये मूर्ति देखी दूर से, मैंने रजत जी और एक लंबरदार जी आते हैं मंदिर को, उनका बहुत सहयोग है मंदिर में, तो हम 3 आदमी थे। तो हमने कहा कि, और बिट्टू भैया ये सामने जिनका सिंगला बिल्डिंग मटेरियल है, बिट्टू भैया से मैंने कहा भैया वो रही हमारी मूर्ति। जैसे हमने ये मूर्ति देखी, सूरज भरद्वाज जी हैं, भरद्वाज मूर्ति कला केंद्र, सूरज जी ने कहा जी मैं तो ये 13 लाख रुपए की मूर्ति दूंगा, 1 रुपए कम की नहीं दूंगा। राजस्थान। हाँ, लेकिन भगवान की कृपा हुई, मेरे मन में था कि मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया मैं 8 लाख रुपए दूंगा, इससे मेरे पास 1 रुपए नहीं है। कहीं से कोई पुलिस का व्यक्ति मिला, कमिश्नर साहब से संपर्क हुआ, वो हमें लेकर के गए और हमारा रेट फाइनल हो गया। तो ये मूर्ति को ढूंढने के लिए 24 बार मैं जयपुर गया हूँ, तब बाबा आए हैं। अब मंदिर के वातावरण की बात करते हैं। जैसे को मैं बता दूं, मैं इस समय आप देख रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि दिखाया जाए वातावरण। तो हम इस समय मंदिर प्रांगण में मौजूद है। मंदिर प्रीमिसेस आप देख रहे हैं काफी लंबा चौड़ा है और ग्रीन कालीन की वजह से वातावरण और सुरमय हो गया है। वातावरण वाकई बड़ा शांत है। अगर आपका मन अशांत है या क्रोध अवस्था में है या मानसिक तौर पर जिसमें, यकीन करिए कि इस मंदिर के वातावरण में आते ही आपको बड़ी शांति सी महसूस होगी। मुझे और सबने मुझे बताया कि मंदिर के वातावरण में आके बड़ी अंदर से एक अशांति सी महसूस होती है। ये वातावरण क्या बाबा की देन है? ये बाबा की देन है, ये बाबा की देन है, क्योंकि यहाँ जितने लोग आते हैं, अभी आप देख रहे हैं बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे, इनको ना तो आरती पता थी, ना इनको भजन पता था, ना इनको कुछ पता था, क्योंकि माँ बाप इनके बेचारे दिन भर काम करते हैं और शाम, लोकल बच्चे। लोकल बच्चे हैं। लेकिन आज इन बच्चे में से आप किसी से भी, चाहे बाबा की है, शिव जी की है, राम जी की है, हनुमान जी की है, किसी भी बच्चे से आप कोई भी आरती, जो यानी पंडित जी यहाँ क्रिया करते हैं, वो सारी क्रिया इन बच्चों को पता है और ये बच्चों को याद है। तो जहाँ पर, क्योंकि बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, जहाँ पर बच्चों का, बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान होगा, तो प्रभु तो इस जगह को मंगलमय बना ही देते हैं। लेकिन जहाँ पर ये, क्योंकि भगवान की आराधना तो हम करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम मंदिर तो जाते हैं, मंदिर बड़ा सुंदर भी बना देते हैं, लेकिन जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी हम उपेक्षा करते हैं। तो और ये भूमि, ये तो भूमि और प्रभु का आशीर्वाद है।
हमारे पंडित जी हैं, क्योंकि भले ही मंदिर अभी यहाँ पर है, लेकिन आप देखेंगे तो सुबह जो हमारी 6 बजे आरती होती है, 6 बजे आरती के बाद भगवान का मक्खन मिश्री का भोग लगता है, उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट का भोग लगता है, फिर दोपहर में 12 बजे जो है, और दिल्ली के आप 80% मंदिरों में ये सुविधा नहीं है। फिर जो है 12 बजे जो है प्रॉपर भोजन बनता है, उसका भगवान को भोग लगता है, फिर शाम को इसी तरह। तो और जहाँ जिस जगह पे भगवान की सेवा होगी, क्योंकि सेवा ही मेवा देती है, सेवा करने से आपका मन बदलता है। जैसे आपका सेवा आप पूजा करते हैं तो आपके मन में प्रभाव होता है, आपका मन बदलता है, मन बदलता है। जब मन बदलता है तो उसी प्रकार जब भगवान की जहाँ पर सेवा होगी, और हमारे पुजारी जी, छोटा पंडित जी हैं, राजन पंडित जी हैं, और हमारे मामा जी हैं, तो ये सब बड़े भोले हैं, भगवान की बड़ी सेवा दिल से करते हैं, और जब भगवान की सेवा होगी तो वो जगह अपने आप शांतिप्रद हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बात है आपने कही है। पटेल जी, यहाँ पे आने से पहले हमने दो चार और लोगों से, आसपास कॉलोनी वालों से, इलाके वालों से बात करी। कई ऐसे लोगों ने कहा कि हम मंदिर में गए तो हमारी प्रार्थना हमने करी, प्रार्थना से हर चीज पूरी होती है, मनोकामना पूरी। आप क्योंकि मंदिर में ही रहते हैं, किन किन लोगों से आपका वास्ता पड़ा, किस किस प्रकार की लोगों की मनोकामनाएं यहाँ से पूरी हुई? यहाँ तो देखो हर प्रकार के लोग आते हैं, क्योंकि ये मंदिर है। इक्के दुक्के किस्से बताइए। और जैसे मैंने आपको अभी प्रहलादपुर की एक जी जी कहानी बताई, एक बगल की बताई लड़की की, सामने से ये हमारे गुप्ता कॉलोनी है, गुप्ता कॉलोनी से बहुत लोग आते हैं। तो गुप्ता कॉलोनी से ऐसे लोग आते हैं, किसी का व्यापार नहीं चलता। जैसे अभी एक बहन आई थी तो बड़ा रो रही थी, तो हमारे छोटा पंडित जी ने कहा कि आप टेंशन मत करो, आप बाबा के दर्शन करो, और ये ले जाओ। एक धागा दिया इन्होंने, वो धागा लेकर के गई। अब वो रोज मंदिर आती है। वो कहती महाराज मैं जिस दिन से आई मेरे घर में हर चीज का भंडार भर गया, मेरे पति की नौकरी लग गई, मेरे बेटे की नौकरी लग गई, अब मौज है, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो महिलाएं आती हैं सामने से, वो यहाँ कीर्तन भी करती हैं, भजन भी करती हैं मंगलवार मंगलवार। तो और एक हमारे, असल में लोग कहते हैं महाराज नाम मत बोलना, नाम ना बोले। एक हमारे और यहीं पर पास में मंदिर है, और आपके सेक्टर 16 के एक नेताजी हैं, उन्होंने कहा महाराज मंदिर आए, जैसे उनकी पूजा प्रारंभ हुई, पूजा प्रारंभ होने के बाद जब ब्राह्मणों का तिलक होता है तो एक छोटी सी कन्या आई, और वो कहाँ से आई कैसे आई मुझे नहीं पता। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया ये माता रानी आई, इनका तिलक करो। उन्होंने तिलक किया, और मैंने कहा कि 100 रुपए दे दो, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा उसको दक्षिणा दी। बोले माँ, हाँ बोले माँ आई है तो ऐसे थोड़ी होगा। और उन्होंने कहा था कि महाराज मेरी कामना है कि प्रभु मुझे टिकट दें, तो उनको टिकट भी मिला, और वो चुनाव भी जीते, चुनाव भी जीते और टिकट भी मिला। जो कि सबको कह रहा था कि ये चुनाव जीतेंगे नहीं, चुनाव हार जाएंगे हार जाएंगे, लेकिन प्रभु कृपा हुई तो वो भी मंदिर आते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के चमत्कार हैं। हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है, दुख है, कोई प्रार्थना है, कोई मनोकामना है, कोई चीज उनके मन के अंदर इच्छा बसी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर को लेकर ऐसे लोगों को? कुछ नहीं, जिनके कोई भी किसी को दिक्कत है, तो हम ना तो यहाँ कोई देखिए तंत्र करते हैं ना ये मंत्र करते दरवाजे हैं, जो हम देख रहे हैं कि ये सभी के लिए खुले हैं? ये सब के लिए खुले हैं। और आप छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग, ये कोई भी आए, और अभी भी आप देखेंगे आज जैसे कार्यक्रम है शाम को भजन संध्या है, तो ये नहीं कि वीआईपी के लिए अलग और फलाने के लिए अलग। ये जितने हमारे आसपास की फैक्ट्रियां भी हैं यहाँ पर, तो हम सब लोगों को जाकर के बोलते हैं। जैसे हमारे 100 मेन मेन गेस्ट हैं, तो हम ये चाहते हैं कि 100-200 लोग और आए। और उसी तरह ये नहीं, अच्छा भंडारे में आप हमारे यहाँ देखेंगे तो आलू पूरी नहीं बनता। अच्छा। हमारे जो भी भक्त आते हैं मैं कहता हूँ भैया आलू पूरी तो सबको ही खिलाता है, आलू पूरी का है वो। तो मैंने कहा आलू पूरी तो गरीब आदमी बेचारा खरीद के भी खा लेगा। तो भंडारे में भी आप देखेंगे अभी मटर पनीर, मिक्स वेज, क्या बात है, मिक्स मिस्री रोटी, क्या बात है। पनीर, और वो गुलाब जामुन, आइसक्रीम, ये वाह, सब आप शाम वाकई की तरह आइसक्रीम और मिट्टी रोटी कभी बता रहे हैं। शाम को आप आएंगे तो आप देखेंगे। अभी जैसे हमारी प्रतिष्ठा चल रही थी, तो यहाँ आप ये किसी से भी पूछिए, लगभग प्रतिदिन 1000 लोगों को भंडारा हुआ है प्रतिदिन। हमने 8 हलवाई बिठा रखे थे, कोई भी आए किसी से नहीं पूछना तुम कहाँ से आए हो कौन हो, भोजन सबको मिलना चाहिए। और अगर बाबा की कृपा रही तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि ऊपर जो है, वैसे तो हमने 4 कमरे बना दिए हैं, लेकिन ऊपर जल्दी हम लोग हाल डालेंगे, और उसमें जो है अन्नपूर्णा खोलने की इच्छा है। मेरा यह भाव है कि यहाँ कोई भी आए तो मंदिर में अगर जल और अन्न नहीं मिला उसको,
तो वो मंदिर, मैं उसको मंदिर को मंदिर नहीं मानता। अंतिम बात करते हैं और फिर बात खत्म करते हैं। पंडित जी, हजारों लाखों करोड़ों लोग दूर दराज से भारत भर से आपको देख रहे हैं, मंदिर की लोकेशन के विषय में सरल शब्दों में बताएं। लोकेशन तो इतनी प्राइम है, कहीं आपको न मुड़ना है। अगर आप सेक्टर 11 से आते हैं तो सीधे महादेव चौक आना है। महादेव चौक आप गूगल में भी डालेंगे महादेव चौक, वहां पर आपको सिरधाले धाम का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा और महादेव बैठे भी हैं वहां पे। तो अगर आप 11 की तरफ से आते हैं तो महादेव चौक आना है। अगर आप इधर से आते हैं रोहिणी से, तो सेक्टर 24-25 क्रॉस करेंगे तो पंसाली चौक आता है, दीप बिहार का। पंसाली चौक से जैसे आप राइट को मुड़ेंगे तो मात्र 900 मीटर चलेंगे मेन रोड के ऊपर ही, और लेफ्ट हैंड को आप देखेंगे तो श्रद्धालय धाम आपको दिख जाएगा, क्योंकि मेन रोड में। तो श्रद्धालय धाम नजदीकी मेट्रो स्टेशन, नजदीकी मेट्रो स्टेशन अभी तो रिठाला है, लेकिन अब मोदी जी जैसे अनाउंस किए हैं, ये पूरी लाइन पास हो गई है, तो अब नजदीकी कार वाले तो मोटरसाइकिल वाले तो आ जाएंगे, बस के लिए तो यहाँ नजदीकी बस स्टॉप भी है। ये रहा तो महादेव चौक में, यानी साहिबाद डेयरी, साहिबाद बस स्टैंड है। ये बस दोनों तरफ से आप आ सकते हैं, साहिबाद की तरफ से भी आ सकते हैं, 24 की तरफ से भी आ सकते हैं। इधर भी जो बसें आती हैं ये जो यहाँ से घूम जाती जो हैं। लोग मेट्रो से आए, मेट्रो पे उतरते हैं, अगर बैटरी रिक्शा वाले को बोलेंगे तो सीधे बैटरी हाँ, रिक्शा वाले यहाँ। 20 रुपए बैटरी रिक्शा वाला लेता है, आपको श्रद्धालय धाम छोड़ देंगे। आपकी मर्जी है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। धार्मिक मामला, आंतरिक मामला होता है, आपकी खुद की मर्जी है। हम बिल्कुल आप पे प्रेशर नहीं डाल रहे, ना आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मजे में हम आपको एक सलाह जरूर दे रहे हैं। आप 20 जगह जा चुके हैं, आपके मन में कोई मनोकामना, कोई कुत्ता हो, एक बार आप कृष्णा कॉलोनी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन के तौर पे जरूर आए। आप कहीं पर भी जा चुके हैं, एक बार विजिट कर, आप लाल किला जाते हैं, कुतुब मीनार जाते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं, एक बार आपको साईं बाबा मंदिर में आके अपनी प्रार्थना को देखना चाहिए कि किस हद तक फलीभूत हो रही है। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर।